हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वीसी का घेराव करने के लिए पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस क्यूआरटी फोर्स में जमकर धक्का मुक्की हुई। छात्र वीसी ऑफिस के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस और क्यूआरटी फोर्स उन्हें रोक रही थी। करीब आधे घंटे तक वीसी ऑफिस के बाहर खासा बवाल मचा रहा। इसके बाद कार्यकर्ता वीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। बता दें, प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता एचपीयू में पहुंचे थे। प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों के भगवाकरण के खिलाफ और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बचाने व विश्वविद्यालय एवं कॉलेज छात्रों की विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए एनएसयूआई के छात्र क्रमिक अनशन पर थे। बता दें, उन्होंने अपनी मांगे मनवाने के लिए 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे वीसी का घेराव करने उनके ऑफिस पहुंच गए। एचपीयू प्रशासन की ओर से वहां पर भारी संख्या में पुलिस और क्यूआरटी फोर्स को तैनात किया गया था। वहीं जब छात्र वीसी ऑफिस के अंदर जाने लगे तो पुलिस और क्यूआरटी फोर्स ने उन्हें रोका। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच खूब धक्का मुक्की हुई और इसके बाद छात्र वहीं पर धरने पर बैठ गए। छात्र नेताओं ने छात्रों को संबोधित किया और एचपीयू के वीसी पर मनमानी करने के आरोप लगाए। एनएसयूआई का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने पहले ही एक अयोग्य व्यक्ति को यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया है और अब सेवा विस्तार दे दिया गया है। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि एचपीयू प्रशासन अब तक 2015 के छात्रों के लिए असेसमेंट की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोगों की बैकडोर एंट्री भी वीसी द्वारा करवाई जा रही है। जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ है। एचपीयू प्रशासन द्वारा छात्रों के पेपर भी आउटसोर्स पर चेक किए जा रहे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि छात्रों के मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर नहीं है, इसलिए मजबूरन उन्हें यूनिवर्सिटी का घेराव करना पड़ा। हम शांतिप्रिय छात्र संगठन एनएसयूआई हमेशा गांधीवादी विचारधारा के ऊपर चलने वाला छात्र संगठन। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के अहिंसावादी रास्ते पर चलने वाले छात्र संगठन। जब एनएसयूआई द्वारा 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल की गई, मेमोरेंडम दिए गए, अल्टीमेटम दिया गया, हमारी मांगों को मान लिया जाना चाहिए, पर लेकिन ये कुलपति के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे। एनएसयूआई ने जब पूरे हिमाचल प्रदेश के छात्र साथियों को यहाँ पे लामबंद करा, कोविड के नियमों का पालन करते हुए, अन्यथा यहाँ पे हजारों का जनसैलाब होता। आप अभी भी देख रहे हैं, कम से कम 500 से 600 छात्र एनएसयूआई के साथ खड़ा है अभी भी। लेकिन जब एनएसयूआई यहाँ पर अपने शांतिपूर्ण तरीके से इस भ्रष्ट कुलपति का घेराव करने जा रही थी, तभी पुलिस और क्यूआरटी के जवानों ने जबरन हमारे साथ धक्का मुक्की करी और हमारे को अपनी टांगों से चोट पहुंचाने की कोशिश करी। सर, पहले तो सबसे पहले हमारी जो डिमांड है वो भ्रष्ट कुलपति को जो सेवा विस्तार दिया गया, जो अयोग्य है, विश्वविद्यालय में आरएसएस के निक्करधारी लोगों को भर्ती कर रहा है, बैकडोर एंट्री दे रहा है। कई जगह ऐसी है हिमाचल विश्वविद्यालय में जहाँ पे काम लगा हुआ, उद्घाटन पहले ही हो चुका है। यूनिवर्सिटी में दंगे की खस्ता हालत है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन मूर्तियों पर खर्च कर रहा है। इसके अलावा जो मुख्यतः छात्रों की जो मांगे हैं, छात्रों की मांगों को लेकर आए हैं। 2015 के जो छात्र हैं उनका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, रीअसेसमेंट का पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, और ईआरपी सिस्टम जो है, ईआरपी सिस्टम की जो धजिया उधेड़ दी है। कई जो बच्चे आज रिजल्ट अपना पता करते हैं, आज पास होते हैं, अगले दिन फिर से ओपन करते हैं तो फिर से फेल हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो विश्वविद्यालय पेपर को भी आउटसोर्स कर देता है, पेपर चेकिंग को, तो वो क्या कार्य प्रणाली है जहाँ पे एक अयोग्य कुलपति जिस विद्यालय पे बैठेगा उस विद्यालय का बुरा हाल होगा। आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का लगातार स्तर गिरता जा रहा है। इसका कारण यही है कि हम अयोग्य लोगों को विश्वविद्यालय में जगह दे रहे हैं। ये तो एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। हमने पिछले 2 दिन से भूख हड़ताल की थी। यहाँ पे विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है, बालूगंज से भी पुलिस मंगा रहे, सब जगह से पुलिस मंगा रहे, सिर्फ इसलिए कि ये भूख हड़ताल न कर पाए। ऐसा नहीं है। एनएसयूआई हमेशा छात्रों के हित की मांगों के लिए लड़ती रही है, चाहे वो प्रमोट स्टूडेंट हो, चाहे वैक्सीनेशन हो। अगर ये वीसी महोदय को सेवा विस्तार वापस नहीं किया गया, सेवा विस्तार दिया गया, तो एनएसयूआई इससे भी उग्र आंदोलन करेगी।